आज हम शुरू करेंगे श्री गणेश करेंगे एनसीईआरटी 11 के थर्ड चैप्टर का, जिसका टाइटल है प्लांट किंगडम। अब ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और बॉटनी की शुरुआत यहीं से होती है। खासियत ये है कि आप 3 से 4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इसी के साथ शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं अनुभा श्रीवास्तव, स्वागत है आप सभी का वनस्पति विज्ञान में। चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर के मेन कंटेंट को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि किंगडम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कई ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनकी संख्या बहुत बड़ी है। देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द मैसिव जायंट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सब को कुछ कैरेक्टर के बेसिस में क्लासिफाई कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है ग्रुप्स में, जिन्हें हम किंगडम कहते हैं। उन ग्रुप्स को हम किंगडम कहते हैं। अब इतिहास में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, प्रयास हुए हैं। जैसे पहले सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, प्लांटी और एनिमेलिया, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं इसके बेसिस में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांटी में चला जाता था। वहीं अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में चला जाता था। अब बताओ, क्या ये सही है? इतनी बड़ी आबादी नहीं, मतलब इतनी बड़ी आबादी में आप एक कैरेक्टर के बेसिस में क्लासिफाई कर रहे हो। ये तो मतलब वही वाली बात हो गई कि हर तीसरे आदमी को नाचना आता है तो क्या हम उसे डांसर मान ले, हम उसे प्रभु देवा मान ले? नहीं भाई, कैटेगरीज अलग होती है ना। कोई हिप हॉप कर रहा है, कोई क्लासिकल कर रहा है, कोई नागिन डांस कर रहा है। इसलिए ये सिस्टम खारिज हो गया। जैसे जैसे बाद में नॉलेज होती गई, पढ़ाई होती गई, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, फिर फाइनली एक महापुरुष जन्मे जिन्होंने बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया। इन महापुरुष का नाम भगवान नहीं बल्कि इनका नाम था R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 यानी 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इन्होंने कहा, भाई साहब 1 मिनट, भसड़ नहीं मचानी है, सबका क्लासिफिकेशन होगा, अच्छे से होगा, एक एक कैरेक्टर्स देख के होगा। ऐसे करके फिर 5 किंगडम बने। अब ये बात आप किसी को ही बताओगे तो चाहे वो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड का हो, चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड का हो, कोई भी देख के इतना तो समझ ही जाएगा कि भैया कुछ हो ना हो, किंगडम तो 5 है, किंगडम तो 5 हैं। अब 5 हैं तो इनके नाम क्या हैं? किंगडम 5 हैं तो इनके नाम कुछ ऐसे हैं। पहला है मोनेरा, पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा। दूसरा किंगडम है प्रोटेस्टा, दूसरा किंगडम प्रोटेस्टा। तीसरा है फंजाई। फोर्थ है एनिमेल प्लांटी, फोर्थ है प्लांटी। और फिफ्थ, जिससे हमारा घरोबा है, हमारा आना जाना है, एनिमेलिया। ठीक है, ये हम इसी में आते हैं, एनिमेलिया में ही आते हैं। इस चैप्टर में हम जिस किंगडम की बात कर रहे हैं वो है किंगडम प्लांटी, जिसे कॉमनली प्लांट किंगडम भी कहते हैं, जिसे कॉमनली प्लांट किंगडम कहते हैं, जो कि चैप्टर से ही आपको समझ आ रहा है। ठीक है, प्लांट किंगडम में ही 2 क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर पहले जो क्लासिफिकेशन था वहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बेसिस में, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेस में क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। इस सिस्टम को हमने आर्टिफिशियल सिस्टम कहा था। और इस सिस्टम में दिक्कत ये थी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, मतलब कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सिस्टम भी खारिज हो गया। इस सिस्टम को दिया था कार्लोस लिनियस ने। इसके बाद जो सिस्टम आया उसमें एक्सटर्नल
वो तो थे ही, उसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान रखा गया था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब के बेसिस में, इन सबको मद्देनजर रख के वो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है और इसे दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब जो हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एट प्रेजेंट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जहाँ पे भी फाइलोजेनेटिक नाम आ जाता है, फाइलोजेनी, वहाँ पे आप समझिएगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इन्वॉल्व है। फाइलोजेनी का क्या मतलब है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनको भी ध्यान में रखा गया है। क्लासिफिकेशन की खासियत है कि इन्होंने 3 और चीज़ें इंक्लूड करी हैं। खासियत तो यही है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसके अलावा 3 और चीज़ें ऐड करी हैं, जिसमें कि पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी और तीसरी है साइटोटैक्सोनॉमी। ये न्यूमेरिकल से आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ नंबर वगैरह का खेल है। कीमो मतलब सेल्स की केमिस्ट्री कैसी है, साइटो मतलब सेल्स का ही है, ठीक है। इसको मैं स्लाइड में, ठीक है, यहाँ आप देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। 1969 में इसके बाद प्लांट किंगडम की हम बात करेंगे, उसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था लिनायस ने, जहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। इसमें दिक्कत ये थी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेपरेट हो गई थी। दूसरी ये थी कि इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेबल था, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने। नेचुरल अफिनिटीज पे बेस्ड था और इसमें एक्सटर्नल तो थे ही, इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान रखा गया था, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है, एनाटॉमी है, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया था, ठीक है। इसके बाद अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब है यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, ये इस पे बेस्ड, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है। इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, यहाँ पे लिखा हुआ नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और फिर वो डाटा प्रोसेस कर देते हैं। दूसरा है साइटोकेमिस्ट्री, जहाँ पे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखी गई है, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी, जहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट को भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, हो गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल। देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसे बेसिक्स कहते हैं, क्योंकि अभी तुम समझ रहे हो ना, बेसिक्स कह दिया मतलब ये नींव है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया, अगर तुमने ये याद कर लिया, तो बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए रिप्रोडक्शन को समझना, क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, क्योंकि उसके बिना तो बायोलॉजी चलेगी ही नहीं, है ना। इसलिए कुछ बेसिक्स हैं जिनको ध्यान रखना है। पहला तो जो प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी दो तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। एक तरीका है गैमेटोफाइट, एक तरीके को बोलते हैं गैमेटोफाइट, दूसरे तरीके को बोलते हैं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, यहाँ पे सिंगल एन लिखा हुआ है ना, सिंगल एन लिखा है यहाँ पे, मतलब ये हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट 2n लिखा है, मतलब ये डिप्लॉइड है, ठीक है, मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइट नाम से समझ आ रहा है,
गैमेटोफाइट मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब ये खुद एन है, खुद हैप्लॉइड है, तो गैमीट्स भी हैप्लॉइड ही करेगी, गैमीट्स भी बनाएगी तो हैप्लॉइड ही बनाएगी, ठीक है। ये अब हैप्लॉइड करेगी तो दो तरीके के होंगे, या तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी या तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। या तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ये भी एन होंगे, हैप्लॉइड होंगे, या तो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ये भी एन होंगे। गैमीट जहाँ पे भी नाम आ रहा है आप समझ लो कि सिंगल है वो आदमी, ठीक है। अगर गेम नाम आ रहा है, जिस आदमी के साथ गेम हो चुका है, भगवान ने उसका गेम डाल दिया, वो आदमी सिंगल है, ठीक है। कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर गैमीट्स आ रहा है तो वो हैप्लॉइड होगा, है ना। हैप्लॉइड होगा मतलब सिंगल एन होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने तुमको खाली याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए पिंक से बनाया हुआ है फीमेल गैमेट और ब्लू से बना हुआ मेल गैमेट, तो देख लेना अपने हिसाब से, बाकी जैसे तुम्हें याद रखना कोई बात नहीं। स्पोरोफाइट, अगर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी। देखो सारी चीज़ें नाम पे आ रही हैं, स्पोर्स हैं, प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स ही बनाएंगे, ठीक है। अब स्पोर्स अगर बना रहे हैं तो क्योंकि स्पोरोफाइट खुद 2n है, डिप्लॉयड है, यानी स्पोर्स भी 2n होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अब अगर ये डिप्लॉयड है तो इनके पास चॉइस है, इनके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन है कि या तो ये सिंगल हो सकते हैं, या तो ये डबल ही रह सकते हैं, या तो ये 2n ही रह सकते हैं, या तो ये सिंगल n हो सकते हैं। देखो कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है ना। कुछ लोगों को क्या बोलें, जिनके पास मित्र भी होते हैं, सहेलियां भी होती हैं, उनके पास चॉइस है, या तो वो उनको हटा दे और अकेले रहना पसंद करें प्राइवेट स्पेस में, ठीक है, या तो वो उनके साथ भी रह सकते हैं, है ना, दो होके भी रह सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो अगर तो इनके पास चॉइस है, या तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। ये जो स्पोर्स, ये जो 2n है, ये जो 2n बना है, ये हैप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी बना सकता है और डिप्लॉइड भी बना सकता है, क्योंकि 2n है। मैक्सिमम होता है, यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम 2n हो सकता है और मिनिमम 1 n हो सकता है, सिंगल n हो सकता है। अब यार आदमी सिंगल तो सिंगल ही रहेगा ना, अब आधा थोड़ी हो जाएगा, या तो 2 या तो 1, है ना। 2n रहेगा या तो n रहेगा, सिर्फ दो ही चीज रहेंगी। तो अगर 2n है तो ऑब्वियसली इसके पास पॉसिबिलिटी है या तो n हो जाए या तो 2n ही रहे। लेकिन जो n है इसके पास तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, ये तो n ही रहेगा, समझ रहे हो, ये तो n ही रहेगा। और अगर इसको 2 होना है, 2n बनना है, तो फिर इसे किसी और के साथ मिलना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसे दोस्ती जमानी पड़ेगी किसी और के साथ। तो ये जो किसी और के साथ दोस्ती बना रहा है वो किसी और का हिस्सा है, वो किसी और का गैमेटोफाइट है, ठीक है, वो किसी और दूसरे प्लांट का गैमीट है। तब जाके यहाँ पे 2n बनेगा, तब जाके यहाँ पे जायगोट बनेगा और 2n बनेगा, ठीक है। तो तुम ये अभी छोड़ दो, इतना ध्यान रखो कि 2n वाला जो सिस्टम है, तो 2n के पास चॉइस है कि वो या तो n बना ले या तो 2n बना ले, और जो सिंगल है उसके तो भाई क्या ही बोले, किस्मत ही खराब है, जब है ही सिंगल तो, है ना। गैमेटोफाइट बनाएंगे गैमीट्स, ठीक है, गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएंगे जो कि डिप्लॉइड होंगे, 2n होंगे, है ना। अब अगर गैमीट से गैमीट बन रहा है, ठीक है, गैमीट से गैमीट बन रहा है, यानी कि n से n बन रहा है। अब तो मान के चलो हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, हम 2 केस स्टडी कर रहे हैं। पहला केस ये वाला है और दूसरा केस ये वाला है। पहले केस में गैमीट से गैमीट बन रहा है, गैमेटोफाइट से गैमीट बन रहा है ना, मतलब पहले केस में n से n बन रहा है, ठीक है। दूसरे केस में स्पोरोफाइट से स्पोर्स बन रहे हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है, 2n से, स्पोरोफाइट क्या है, 2n है, 2n से 2n बन रहा है, ठीक है, 2n से 2n बन रहा है। तो प्रोसेस क्या इंक्लूड होगी, कुछ तो प्रोसेस होगी ना बनने में, प्रोसेस क्या इंक्लूड होगी, यहाँ पे जो प्रोसेस लगेगी
यहाँ पे जो प्रोसेस लगेगी n से n बनने में, 2n से 2n बनने में, वो है माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, यहाँ पे भी माइटोसिस, दोनों जगह माइटोसिस आया। अब ये जो दूसरा वाला केस है, अब ये जो दूसरा वाला केस है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है ना, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है। ये तो इन्हें डिप्लॉयड बना लिया, ये तो इन्हें डिप्लॉयड बना लिया, लेकिन इसके साथ साथ ये हैप्लॉयड स्पोर्स भी बना सकते हैं। कौन से स्पोर्स बना सकते हैं? जो हैप्लॉयड होंगे, जो एन होंगे, ठीक है, सिंगल एन होगा, वो भी बना सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, ये 2n से, अभी तो 2n बन रहा था, अब 2n से सिंगल n बन रहा है, 2n से सिंगल n बन रहा है, तो माइटोसिस तो लगेगा नहीं, क्योंकि माइटोसिस तो जैसे को तैसा, अगर आप n हो तो n लो, अगर आप 2n हो तो 2n लो, जैसे को तैसा देने वाला माइटोसिस है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा काट सकती है, मतलब जो तुमको आधा कर सकती है, वो क्या है? उस प्रोसेस का दूसरा नाम है, उस प्रोसेस का दूसरा नाम है, उसका नाम है मियोसिस, ठीक है। क्या नाम है उसका? मियोसिस। मियोसिस वो बला का नाम है जो तुम्हारी जिंदगी में आते ही तुम्हें आधा कर देगी, ठीक है, जो तुम्हारी जिंदगी में आते ही तुम्हें आधा कर देगी। अब इसको कैसे तुम याद रख सकते हो यार, कैसे याद रख सकते हो? तुम्हें पता है आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे जो चीज़ सबसे कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है या सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एज वालों के लिए, वो है मोबाइल। क्या है? मोबाइल, है ना। एक और चीज़ तुम यहाँ पे देखो, एक और चीज़ देखना ज़रूरी है। माइटोसिस जो है, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि वो उतना ही रहेगा, जैसे आपकी प्लॉइडी लेवल है वो उतना ही कर देगा, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस है, मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये रिड्यूस करेगा। अब जो चीज़ रिड्यूस कर रहा है, टाइम को भी रिड्यूस कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को भी रिड्यूस कर रहा है, सब चीज़ को रिड्यूस कर रहा है, बहुत ही नुकसानदायक है। अब अगर तुम्हें इतना समझ आ गया हो, थोड़ी ट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इतना समझ आ गया हो, थोड़ा ट्रिक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक्स के बिना तो कोई काम होता नहीं है ना, खासकर इस चैप्टर में। तुमने एक गाना सुना है, हाय गर्मी? नोरा फतेही का गाना था। वो गाना गर्मी के ऊपर थोड़ी था भाई, वो गाना हमारे एग्जाम्पल के ऊपर था, समझ रहे हो? वो गाना किसके ऊपर था? हमारे एग्जाम्पल के ऊपर था। हाय गर्मी का मतलब है, हाय गर्मी का मतलब क्या है? हाय गर्मी का मतलब और कुछ नहीं बल्कि हाय, HA से आता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, गर्मी से बनता है गैमेटोफाइट। अब जब भी तुम ये गाना सुनोगे हाय गर्मी, तो तुम नोरा फतेही को मत देखना, तुम अपना एग्जाम्पल याद करना, हाय गर्मी, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेट्स भी कैसे देगा? हैप्लॉइड देगा, ठीक है। दूसरा है सर दर्द हो गया। अब हो गया तो तुम चलो मान लो निकाल दो, हो गया से तो कुछ नहीं है, सर दर्द से इम्पोर्टेंट है। सर से क्या है? सर से है स्पोरोफाइट, सॉरी, स्पोरोफाइट। और दर्द से क्या है? DA से क्या है? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। अब जब भी कभी तुम्हें सर दर्द हो रहा हो, तुम ये चीज याद रखना कि डिप्लॉइड होते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स भी डिप्लॉइड देंगे, हैप्लॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें हैप्लॉइड बनाना होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, तब क्या करेंगे उन लोग? अभी पढ़ाया, तब क्या करेंगे उन लोग? मियोसिस करेंगे। अगर तुमको अपना आधा करवाना है तो तुम मियोसिस करोगे, ठीक है। ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे MORDEN, MORDEN एक्चुअली होता मॉडर्न है, लेकिन जो देसी लोग होते हैं ना, वो मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई मॉडर्न बंदा दिखे तो तुम उसको मॉडर्न मत कहना, उसको मॉडर्न कहना, इसलिए क्योंकि हमारा एग्जाम्पल है ना। MO से क्या है? MO से है मियोसिस, MO
MO से बनता है हमारा मियोसिस, MEIOSIS, MEIOSIS, MO से बन रहा है, MO से बन रहा है मियोसिस। RDEN से मियोसिस क्या होता है? मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है ना, रिडक्शनल डिवीजन है ना। क्या है? DUCTIONAL, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या है? मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस करता है। तो अब कभी भी तुम मॉर्डन बोलो, या इसकी एक और ट्रिक है रेड मोबाइल, ये रिडक्शन से RED रेड, और मियोसिस से MO से मोबाइल। देखो मोबाइल भी बहुत काटता है भाई तुम्हारा, मतलब समय बहुत काटता है तुम्हारा। जैसे कि अगर तुम एक बार मोबाइल देख लो, तुम रील्स देखने बैठ जाओ, तुम दिन भर रील्स ही देखते रहोगे, ठीक है, शॉर्ट्स देखने बैठ जाओ, शॉर्ट्स ही देखते रहोगे, तो टाइम तो काट ही रहा है ना, मतलब टाइम तो पास हो ही रहा है। तो रेड मोबाइल से याद रखना, रेड मोबाइल, अरे वो अभी पोको वाला चला था ना, पोको वाला है जो पीछे से एकदम रेड रहता है। या रेड मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम रेड मोबाइल कवर ले लो यार, एग्जाम्पल तो याद करना ज़रूरी है ना, तो तुम रेड मोबाइल कवर ले लो, ठीक है। उससे भी याद कर सकते हो तुम मियोसिस को, या तो फिर मॉर्डन, अगर तुम्हें जैसा सही लगे। दोनों ट्रिक हैं, एक ये ट्रिक है और एक ये ट्रिक है, दोनों तुम्हें जो सही लगे तुम उससे याद कर लो, ठीक है। माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस, मैथ्स MAT से बनेगा माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस, ठीक है। MT इसमें भी है, मैथ्स। और माइटोसिस को बोलते क्या है? माइटोसिस होती क्या है? माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन होती है भाई साहब? इक्वेशनल डिवीजन होती है, समझ रहे हो? इक्वेशनल डिवीजन मतलब आप हैप्लॉइड हो तो आपको हैप्लॉइड ही मिलेगा, आप डिप्लॉइड हो आपको। ये बेसिकली जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस जो प्रोसेस है, ये बेसिकली कर्मा है तुम्हारी, ये वाली प्रोसेस, ये बेसिकली क्या है? कर्मा हिट्स हार्डर, कहते हैं ना। क्यों ऐसा कहते हैं? माइटोसिस एक तरह का कर्मा इसलिए है, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा, समझ रहे हो? ये क्या है? माइटोसिस। तो तुम्हें ट्रिक तो समझ आई गई है गर्मी से। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का मतलब है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, सरदर्द से स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, मैथ्स इक्वेशन से माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, यानी हैप्लॉइड को हैप्लॉइड, डिप्लॉइड को डिप्लॉइड। मॉर्डन से या रेड मोबाइल से मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, यानी मियोसिस अगर हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन होगा, 2n से n बनेंगे, ठीक है। ये हो गई ट्रिक वाली चीज़ें। अब हम सीधे सीधे बात कर लेंगे प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम, देखो प्लांट किंगडम भी जो अभी का चल रहा है फाइलोजेनेटिक, उसके हिसाब से 5 क्लासेस में डिवाइड है। सबसे पहला, सबसे प्रिमिटिव, एल्गी। दूसरे ब्रायोफाइट्स, तीसरे टेरिडोफाइट्स, और चौथे हैं सीड बियरिंग प्लांट्स। सीड बियरिंग प्लांट्स ऐसे हम कहते हैं, बल्कि इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं सीड बियरिंग प्लांट्स की, जिसमें कि पहली है जिम्नोस्पर्म और दूसरी है एंजियोस्पर्म। दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड ना। अभी दिखा? अब दिख रहा है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में भी 2 आगे चल के हो जाएंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। लेकिन डाइकॉट और मोनोकॉट हम
मतलब कैटेगरीज में नहीं पढ़ते हैं, अलग से एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही पढ़ते हैं। कैटेगरी फिलहाल जो हम पढ़ेंगे उसमें पहली कैटेगरी एल्गी है, दूसरी ब्रायोफाइट्स है, तीसरी टेरिडोफाइट्स है, चौथी सीड बियरिंग प्लांट्स। अब ये तो कैटेगरी नहीं है, चौथी कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, पांचवी। ठीक है, ये इतनी कैटेगरी है, डाइकॉट और मोनोकॉट हम एंजियोस्पर्म के अंदर ही पढ़ेंगे। सबसे प्रिमिटिव है एल्गी और सबसे एडवांस है सीड बेयरिंग प्लांट्स, और उसमें से भी एंजियोस्पर्म्स, ये सबसे एडवांस है। अब अगर तुम्हें ट्रिक और वो सब समझ आ गया हो तो शुरू करेंगे हम यहाँ से। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेटर ऑफ जनरेशन क्या है? जैसे मैंने बताया स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, दो टर्म आपको याद रखने। तो अगर गैमेटोफाइट है प्लांट बॉडी तो वो क्या बनाएगी? स्पोरोफाइट बनाएगी। स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट बनाएगा, और ये ऐसे साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट है, ठीक है, तुम्हारे पास कह लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, तो छोड़ो, बहुत ही खराब सा प्लांट बना है लेकिन चल जाएगा। एक प्लांट बॉडी है जो गैमेटोफाइट है। अब अगर गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है तो ये क्या करेगी? प्लांट बॉडी अगर गैमेटोफाइट है तो क्या गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी? लेकिन गैमीट कब प्रोड्यूस करेगी? जब इसमें माइटोसिस होगा। क्या बताया? मैथ्स इक्वेशन, माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा, तब ये जो गैमेटोफाइट कैसे हैप्लॉइड है ना, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो ये गैमीट हैप्लॉइड बनाएंगी, हैप्लॉइड गैमीट बनाएंगी। ठीक है, तब ये दो गैमीट बनाएंगी, फीमेल और मेल। यहाँ पे लिख भी देते हैं, फीमेल और मेल। ये दोनों भी हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड है। एक प्लांट बॉडी है जिसने गैमीट, एक प्लांट बॉडी है जो गैमेटोफाइट है, उसने गैमीट्स बनाए। एक गैमीट बनाएगी या तो फीमेल बनाएगी या तो मेल बनाएगी। जैसे अगर इसने अगर फीमेल बना दिया तो ये जो मेल है ये कहीं और से आ जाएगा, ये किसी और प्लांट से, ये अदर प्लांट। ठीक है, ये किसी और प्लांट से आ रहा है, मेल किसी और प्लांट से मिल गया, फीमेल किसी और प्लांट से मिल गई, और ये दोनों मिलके, ये दोनों मैं प्लस लिख रही हूँ। ठीक है, n प्लस n क्या बनाएंगे? n प्लस n बनाएंगे 2n। n प्लस n एक सेल बनाएंगे, n प्लस n एक सेल बनाएंगे जिसे हम, जो 2n होगा जिसे हम जाइगोट बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। अब ये जो जाइगोट है, ये क्योंकि 2n है ना, 2n है, तो अब ये क्या बना देगा? ये स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट क्या था? स्पोरोफाइट भी तो 2n ही था। स्पोरोफाइट क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है ना, तो ये जाइगोट बना देगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट को अगर स्पोर्स बनाने, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने, तब इसमें क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, लेकिन बना तो देंगे, कैसे बनाएंगे? कुछ तो चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें अभी फिलहाल जो काम आएगा वो माइटोसिस, सॉरी, अब वो बना देंगे तो कैसे बना देंगे? मियोसिस से बनाएंगे। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। 2n से n बना देंगे, यहाँ बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, अब ये जो स्पोर्स हैं ये कुछ नहीं होगा, अब ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे। ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है, ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और फिर गैमेटोफाइट बना देंगे। नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, अभी दिख जाएगा। ये पूरा सिस्टम है। एक बार ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसे भी देख लो, ऐसे भी समझ आ जाए थोड़ा बहुत तो ठीक है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है? गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है,
गेमेटोफाइट एक प्लांट बॉडी जो गेमेटोफाइट है, एन है इसकी प्लॉइडी लेवल, हैप्लॉइड है ना। ये इसमें माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये या तो फीमेल गैमिट बनाएगी या तो ये मेल गैमिट बनाएगी, ठीक है। फीमेल गैमिट होगी तो मेल गैमिट कहीं और का होगा, अगर मेल गैमिट इस प्लांट का होगा तो फीमेल गैमिट किसी और प्लांट की होगी, ठीक है। ये दोनों को अगर हम प्लस कर दें, n प्लस एन कर दें, n प्लस एन कर दें तो 2n बन जाएगा। 2n क्या बना हमारा, जाइगोट। ये क्या है, ये जाइगोट है, ये जो सेल है ये जाइगोट है, 2n है। अब इस 2n में फिर से माइटोसिस हो रहा है, 2n में फिर से माइटोसिस होगा, और क्योंकि अब ये एक सेल से ना, तो ये एक सेल से कई सारे सेल्स बना लेगा, ठीक है। एक सेल से कई सेल बना लेगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, और इसको हम स्पोरोफाइट बोल देंगे। ये क्या हो गई, स्पोरोफाइट बॉडी हो गई। जाइगोट को अगर स्पोरोफाइट बनाना है तो फिर माइटोसिस करेगा, ये 2n है तो यहाँ पे भी 2n रहेंगे। 2n से मियोसिस होगा, 2n स्पोरोफाइट से मियोसिस होगा, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। कौन से स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर्स। कौन से स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं n, ठीक है, n बन रहे हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट कर जाएंगे। क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, मतलब जहाँ भी गिरेंगे वहाँ बस जाएंगे और नया प्लांट बॉडी बनाएंगे। नई प्लांट बॉडी कैसी, स्पोर्स तो हैप्लॉइड थे तो नई प्लांट बॉडी भी कैसे रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। क्या बोल देंगे उसको, गेमेटोफाइट बोल देंगे, ठीक है। बस यही है, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर गेमेटोफाइट, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।